राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, जीवन में कभी किसी बात को लेकर चिंता हो तो उस समय हम क्या करें महाराज? उस बात में दम ही नहीं जिसमें चिंता हो, फिर चिंता क्या करनी। हम बात नहीं पूछ रहे, उस बात में दम ही नहीं जो हमें चिंतित कर दे। बात तो वो है जो निश्चिंत कर दे। कोई भी बात होगी जिसमें तुम चिंतित हो, हमें जानने की जरूरत नहीं, वो माइक ही होगी। और जिसको परमात्म प्राप्ति की या परमानंद प्राप्ति की या महासुखी होने की बात आई, इसमें तो निश्चिंतता आती है, इसमें चिंता थोड़ी होती है। इसका तो आश्रय लेने मात्र से निर्भय निश्चिंत निशोक हो जाता है प्राणी। अच्छा, जगत की कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको चिंता में न डाल दे। एक दो बात नहीं, सब बात है। हमारा पद न छिन जाए, इतनी संपत्ति मिल गई, कहीं कोई इसको लूट न ले, हमारे परिवार के ही हमें धोखा न दे दे। मतलब हर विषय पर दृष्टि डालो, चिंता ही चिंता है। निश्चिंत होने का एकमात्र उपाय है प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर दूसरों को सुख पहुंचाने की बात, अपने को कष्ट सहने की बात आ जाए तो अभी तुम निश्चिंत हो जाओगे। बोलो, चिंता का विषय अपने सुख की बात, अपना जहां तक मान रखा है घेरा उसकी बात, अपनी मान्यता की बात, यही हमें चिंता पहुंचाती है। जरा घेरे को तोड़ दो। औदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये सब विश्व मेरा भगवान का स्वरूप, मेरी आत्मा है। अब चिंता खत्म। मेरे प्रभु जो विधान करते हो मंगलमय होता है, राम का किया मीठा लागे, चिंता खत्म। चिंता जहां है उसे पकड़ो तो चिंता ही मिलेगी। क्यों, किसका प्रश्न है आप बताइए? चिंता को पकड़ रखे हो इसलिए चिंता है। निश्चिंत होना चाहो तो अभी हो जाओ, इसी क्षण हो जाओ। हम ये पूछेंगे कि क्या चिंता है, तो एक दो चिंता के विषय है, बाजार लगी हुई चिंता की। एक चिंता नहीं है, बाजार लगी हुई चिंता की। हर समय बिना आग के जलाती रहती है चिंता सबको। हम कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो प्रभु का, गुरुवाणी का, नाम का। अगर निश्चिंत ना हो जाओ तो बताओ। हमारी बात समझना, तुमने जितनी मान्यता मान रखी है अपनेपन की, शरीर में, शरीर संबंधियों में, रिश्ते नातों में, उसकी चिंता, अर्थ की चिंता, हार जीत की चिंता, सुख दुख की चिंता, लाभ हानि की चिंता, मान अपमान की, ये तो सब चिंता की ही बातें हैं। एक है, अनेक हैं। एक जगह ऐसी है जहां सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आपका हृदय शीतल हो जाएगा, वो भगवान का आश्रय और भजन है। अगर नाम सुमिरन जीवन में नहीं है, भगवान का भजन नहीं, आश्रय नहीं है, तो पानी के मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू के पेरने से भले खूब बढ़िया तेल निकल आवे, असंभव। बिना भजन के तुम चिंता रहते नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी या सिद्धांत। ये चिंता ही संसार, इसी से मुक्त करने के लिए तो संतों का जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो सब प्रयासरत रहते हैं कि आप वाणी को समझो, आप नाम को जपो। देखो आनंदित होते हो कि नहीं होते हो? क्यों, कोई इसमें तर्क? जी। महिमा पांडे जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान, हमारा प्रश्न है कि जब शरीर पूर्ण होता है तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाता है, एवं जो जीवात्मा होता है उसे कर्मानुसार यातना देह आदि शरीर जैसा वर्णन है, किंतु तब हमारा मन कहाँ होता है? अर्थात जब हमें नरक या स्वर्ग आदि कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, अथवा तब मन भी साथ ही होता है, क्योंकि आप कहते हैं कि मन में कई जन्मों के संस्कार पड़े होते देखो, हैं। तीन शरीर प्रगट में परमार्थ दृष्टि से देखे गए। प्रथम ये स्थूल शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है। द्वितीय सूक्ष्म शरीर जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर। और त्रिगुणात्मिका सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा जो स्वभाव बनता है उसे कारण शरीर कहते हैं। त्रिगुणात्मिका माया कारण शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर। और पंचभूत रचित 5 कर्मेंद्रियां जो बाहर क्रियाशील रहती है, ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो छूट जाता है, पर उसका स्वभाव और किए हुए शुभ अशुभ कर्म
अंतःकरण सहित, अंतःकरण चतुष्टय चार है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि का कार्य निश्चय करना, मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, चित्त का कार्य चिंतन करना, और अहम का कार्य क्रिया को स्वीकार करना, मैं करता मैं भोगता। ये पूरा सुरक्षित जाता है, चाहे वो देवलोक जाए तो देव शरीर में, नरक जाए तो यातना शरीर में, या जिस शरीर में भेजा जाए ये पूरा सुरक्षित रहता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी के कारण अनुभव तो सब कुछ मन को ही होता है ना। अभी देखो, यहां से हमें औषधि लगा दी जाए और त्वगेंद्री का संपर्क मन से हटा दिया जाए, तो इसे काट डालो, हम देखते रहेंगे लेकिन कष्ट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि नेत्रेंद्री केवल देख रही है, त्वगेंद्री औषधियों के द्वारा मन संपर्क से रहित कर दी गई। अब मन वहां संपर्क नहीं कर पा रहा, त्वगेंद्री को चीर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जागृत में, इस अवस्था में, पंचभूत देह में जो हमें कष्ट का आभास करा रहा है वो मन ही करा रहा है। अच्छा, जिससे स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर पड़ा रहता है सैया पे, पर मन नाना प्रकार की दुखद या सुखद घटनाएं प्रकट करता है, तो अनुभव सत्य तो ही होता है ना कि मुझे दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, पर उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, केवल मन का कल्पनात्मक भाव होता है। ऐसे ही नरक स्वर्ग का भोग है, जैसे स्वप्न में देखा ना सुख दुख, ऐसे ही पाप कर्म किए तो भयानक मन में वो दुख वृत्तियां, मन ही को तो अनुभव हो रही, पुण्य कर्म किए तो उत्तम सुख की वृत्तियां उदय हुई। पर इससे भी एक अलग गति है, इन तीनों शरीरों से अलग है मेरा आत्म स्वरूप। जैसे ऐसे बिल्कुल सरल भाषा में, जब हम कहीं के लिए तैयार होते हैं तो एक बनियान पहनते हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, फिर ऊपर कोट डाल लेते हैं। बनियान है कारण शरीर, शर्ट है सूक्ष्म शरीर, और कोट है स्थूल शरीर। लेकिन पहनने वाला तो अभी परिचय में ही नहीं आया। ये तो तीन शरीर है ना, पहनने वाला कौन है? वो आत्मा है, वो परमेश्वर है, वो गुरु स्वरूप, वो सच्चिदानंद भगवान है, उसी का अंश कहा जाता है। उसको पहचान लो, बस इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर नहीं पहचानोगे तो बार बार ये सुखद दुखद भोग कराने वाले शरीर मिलते रहेंगे, छूटते रहेंगे, मिलते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार 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 बार। अब इस बार नहीं, इस बार तो ऐसा उपाय किया जाए कि अब ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। अब ऐसी उत्तम माँ से प्रकट हुए हैं, अब और नीच योनियों की माँ से प्रकट ना होना पड़े। वो भी तो माँ ही है जो जन्म देती है, चाहे जिस योनि की माँ हो। अब भगवान हमें कृपा करके मानव देह दिया, तो हमें गुरुजनों की वाणी के अनुसार चलना चाहिए। जब हमारा अधर्माचरण होता है तो चिंतन का स्तर गिर जाता है, बहुत नीच कोटि का चिंतन होता है, जिसे स्वार्थ कहते हैं। जहां स्वसुख वासना जागृत हो जाती है, उसे धीरे धीरे राक्षसी भाव में परिणित होते देखा गया। मतलब मुझे सुख भोगना है, ये सबके अंदर लालसा होती है, मुझे सुख भोगना है, ये सबके अंदर होती है, सब जो जन्मेगा उसके अंदर होगी। अब कहां भोगना है, ये विभाजन का विषय है, ये विवेक का विषय है। इसीलिए समर्थ है गुरुवाणी, समर्थ है भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, उनके अनुसार हमें देखना है कि मुझे सुख भोगना है, पर कहां? असत गंदे आचरणों में, या गुरुजनों की वाणी के अनुसार भगवत सुख में, आत्म सुख में, परमेश्वर के सुख में। यही हमारी गलती हो जाती कि हमें भोगना सुख है, चाह है, क्योंकि हम सुख स्वरूप भगवान के अंश हैं, तो हम सबकी मांग है सुख। देखो, पिता के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक पुत्र में आते हैं। जैसे हमारे सबके अंदर एक चाह है, कभी मरूं नहीं, कभी ना मरूं, ये चाह है। तो इससे लक्षण मिलता है कि अविनाशी का बच्चा है, मरना नहीं चाहता, अविनाशी का है ना। और मैं कभी दुख ना भोगूं, परम सुखी रहूं, तो सुख सिंधु भगवान का बच्चा है, ये बात समझ में। आनंद सिंधु भगवान का तू अंश है, इसीलिए जैसे मांगे ना हमारी, मैं कभी मरूं नहीं, मैं कभी दुखी नहीं हूं, मतलब मैं अविनाशी हूं और मैं आनंद स्वरूप बनूं। तो रसो वैसा रसम भ्याम लब्धा आनंदी भवतु, मतलब उस आनंद स्वरूप भगवान के हम अंश हैं परमात्मा के। यदि हम अपने गुरुजनों की वाणी के अनुसार चले और हम उस स्वरूप को समझ जाए तो अभी परमानंद है।
तो हमें अन्य देहों में जाना नहीं पड़ेगा। तो अन्य देहों में जाने पर जो दुख सुख का अनुभव होता है वो इसी मन को होता है। ये सबके साथ जाता है, इसी का जन्म मरण हो रहा है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल शरीर बदलते रहते, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी देवराज इंद्र, कभी चीटा, कभी भूत, कभी मनुष्य, ये सब क्रम चलता रहता है कर्मानुसार, लेकिन मन वही रहता है, सूक्ष्म शरीर वही रहता है और त्रिगुणात्मिका माया कारण शरीर वही रहता है। पर हम फंस गए इनको अपना मान करके, जो हमें दुर्गति भोगनी पड़ रही, इस गलत चिंतन से फंस गए। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने ये भोगा अब ये भोगूंगा, ये कमा लिया अब ये कमाऊंगा, ये करूंगा। ये सब बाहर की बात। बाहर अंदर बैठा है सुख समुद्र, परमात्मा हृदय में बैठा है और हम ढूंढ बाहर रहे हैं भोगों में। बस यही गलती मिटाने के लिए हमें शास्त्र, संत जन, गुरुवाणी, इसका संयोग प्रदान हुआ उस परमेश्वर, उस अव्यक्त परमात्मा की कृपा से। अब हम वाणी के अनुसार चलें। हम बिल्कुल आपको सच्ची कहते हैं, इतना भी गलत चलोगे तो चिंतन का स्तर गिर जाएगा, आप हमारी बात ही नहीं समझ पाओगे, बात ही नहीं समझ पाओगे, और हो सकता है आपको बुरा लगने लगे। हो सकता है जैसे छोटा बच्चा प्लास्टिक के खिलौनों में खेलता है और माँ उसे उत्तम पदार्थ पवाने के लिए ले जाती है, पर उसको बुरा लगता है कि मेरे खेल को क्यों रोक दिया इसने, मैं खेल रहा था, आनंदित हो रहा था। ऐसे ही जहां तुम अधर्म आचरण करके सुख भोगना चाहते हो, वहां तुम्हें कृपाशील गुरुवाणी, कृपाशील संत जन ये माँ की तरह दुलार कर, ए मत खेल, ये खेल बहुत गंदा है, ये खेला तो गंदा हो जाएगा, वो ऐसा गंदा हो जाएगा इसके लिए कोई साबुन नहीं बना। फिर मलिन अंताकर से किसी को कुछ नहीं मानता, मनमानी आचरणों में उतर जाता है, फिर उसे दंड